बुखारी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? शाह खबर साहब ने जो गुफ्तगू की, ऑल्दो उन्होंने एक स्पेस बताई है कि आर्टिकल 254 ऑब्वियसली एक वो देता है कि अगर कोई चीज़ टाइम पे ना हो तो बाद में अगर हो तो वो वैलिडेट हो सकती है, वो इनवैलिड नहीं होती। बट देन अगेन वो आर्टिकल 51(5) की भी बात करें, आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शाह खबर साहब के पता नहीं इल्म में है या नहीं कि ये कॉन्टीन्यूटी है एक ही असम्बली की, और जाहिर है सिर्फ गवर्नमेंट चेंज हुई है, असम्बली वही है। और पिछले दौरे ये इमरान खान साहब के वक्त के अंदर सीसीआई जो है वो भी एक उसकी एक बड़ी अहमियत है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सीसीआई के अंदर बैठकर तमाम सूबों की मंजूरी से इमरान खान साहब जो है वो अगले इलेक्शंस के लिए मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों को साइन करके उसके ऊपर ऑर्डर करके गए हुए हैं और वो नोटिफाइड है। सो वो उसके ऊपर मरदमशुमारी अगले इलेक्शन से पहले होनी ही होनी है। और इसके ऊपर जो है वो कोई मैं दोस्त कह रहे हैं, जहाँ तक शाह खबर साहब ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात की, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी एक नोटिफाइड हुक्म मौजूद है और वो तमाम सूबों ने कंसेंसस के साथ जो है वो लिख के किया हुआ है कि ये जो है वो मरदमशुमारी भी होगी और नई हल्का बंदियां भी होंगी। और ये फिर जैसे मैंने कहा कि हम फेडरेशन में रहते हैं, यहाँ पर एक बंदे की जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती, तमाम सूबों ने जो है बैठकर तमाम सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर बात करनी होती है। जहाँ तक भट्टी साहब की बात है, भट्टी साहब आपको पता है वो आप तो पहले ही आपने बता दिया भाई कि 414 चांद ने प्रोग्राम में माशाल्लाह आकर और गुफ्तगू भी वो इतनी अच्छी करते हैं कि उसके ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना। लेकिन भट्टी साहब की नहीं कर सकती आप उनकी विज़डम भट्टी साहब अगर साढ़े हाथ हुंदा ना सर सुनते लवो ना अगर साढ़े हाथ हुंदा ना तो 10 महीने की हुकूमत जो इस वक्त कोई बंदा बाहर ना होंदा पीटीआई का, जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ किया था। और अगर वाकई हमने किसी के ऊपर सियासी इंतकाम करना होता, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं, ये तो आसमान से उतरी हुई रूहें हैं, इनको घर बैठ के जमानतें मिल जाती हैं, इनके ऊपर कोई भी आप इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी पे बुलाएं, उनको जो है वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ये ना ज़कात का हिसाब देंगे, ना मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देंगे, ना इन्होंने अपनी बेटी का जवाब देना है केस के अंदर। किसी केस में साइफर की जो तहकीकात जिस पर उन्होंने प्ले कर दिया मुल्क के साथ, किसी बात के ऊपर उन्होंने जवाब नहीं देना। और हम अच्छे बच्चों की तरह से फिर सिर्फ इनकी शक्लें देख रहे हैं, इनकी धमकियां सुन रहे हैं, इनकी गालियां सुन रहे हैं और हमने मुंह नीचे किया हुआ है। अगर तो वाकई जो है वो हमने सियासी इंतकाम लेने होते तो ये काम बड़ी देर का हो गया होता। हमने इंतकाम ही तो नहीं लेना, क्योंकि हमने ये सब कुछ भुगता है। हमारे सिर्फ मैं आपको याद करा दूं, मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की थी जनरल काउंसिल की, और उस मीटिंग के अंदर 34 अफराद के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था, समेत वजीर आजम आजाद कश्मीर, वो भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। 34 अफराद के ऊपर सिर्फ उस मीटिंग में बैठने पर बगावत का मुकदमा हुआ था। तो कौन सा जो है वो मजहब कार्ड हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ? कौन से बगावत के मुकदमे हमारे ऊपर कोरोना फैलाने से लेकर जो है वो दहशतगर्दी तक के जितने पर्चे हैं ना, वो सब हमने भुगते हुए हैं, मेरी लीडरशिप ने भुगते हुए हैं। और हमने कभी ना रोना पिटना डाला, ना हमने मजलूमियत कार्ड बखेरे, ना हमने कभी जो है वो कभी किसी को आपने रोते हुए देखा या आहो बका करते हुए देखा। सब एक ग्रेस के साथ जो है, हमें नहीं पता था कि कैसे हो रहे हैं फैसले, मियां साहब के केस के फैसले। अब तो इमरान खान ने भी बता दिया है कि मियां साहब के केस का फैसला कैसे हुआ था, हमें पता था। हमें नहीं पता था सरीना के अंदर फैसला आया, हमें लिफाफे का पता था, जीआईटी कैसे बनी थी हमें पता था। साकिब निसार साहब जो है वो बता दिया है इमरान खान साहब ने कि जनरल बाजवा साहब ने जो है वो बाजवा साहब ने क्या इतना आपने फरमा दिया। भट्टी साहब ठंड पड़ गई है, भट्टी साहब आपने सरेंडर किया हुकूमत, भट्टी साहब आपको ठंड पड़ गई है कानून के सामने। बुखारी साहब आप पूरा प्रोग्राम में वो फरमाती रहे। भट्टी साहब आपको ठंड पड़ गई है, देखिए इस कदर उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया आपके तमाम दलाइल का, मतलब ठंड पड़ गई भट्टी साहब? ना किसी दलील का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। एक रटी रटाई मेरी आप लोग बैठ जाए, आग खुद ही लग जाती है, मैंने क्या लगा ये नहीं, मैं उज़मा बहन का कभी भी आग नहीं लगती, मजा आता है उनके साथ बात करके। आपको नहीं कह रहा, किसी चीज का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं किसी चीज़ का मैं कह रहा हूं कि जब कल आप पर गद्दारी के मुकदमे बन रहे थे, रिकॉर्ड निकाल के देखे, हम सारे कह रहे थे कि गद्दारी के फतवे ना लगाओ। कल जब आपको काफिर कहा जा रहा था तो हम कह रहे थे खुदा के लिए ये फैक्ट्रियां बंद करो। नवाज शरीफ ज्यादा मुहिब्बे वतन है मुझसे, जरदारी साहब मुहिब्बे वतन है, इमरान खान मुहिब्बे वतन है, ये बंद करो, ये इससे आगे बढ़ो। नंबर 1। नंबर 2, क्या कल जो कुछ आपके खिलाफ किया था वही आज आपके सामने है, तो बिस्मिल्लाह करते जाइए।
नंबर 3, मैं जो बात मेरी उन्होंने नहीं कहा कि भुट्टो साहब आमर हो गए थे कि वो असेंबलियां तोड़ गए थे, चलो इसको भी छोड़ दें। नंबर 4, मैंने कहा था कि कल आप कह रहे थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे, चलो इसको भी छोड़ दें। आज आप जब एक तरफ इस्लामाबाद में तोशाखाना हलाल हो जाता है और उधर दूसरी तोशाखाना हराम है, इधर धड़ाधड़ करप्शन हलाल है और उधर हराम है। इधर दूसरी बात, इधर जितने रेफरेंसेस है, आप पाक लैन का रेफरेंस कल वो वापस हो गया, उन्होंने कहा जी नई जो दिन दिहाड़े बेशर्मी से नैब तरमीम हुई हैं, अच्छा, उनके जरिए हम ये सुन ही नहीं सकते, उधर खैर से जायज है। दूसरी बात यह है कि आपके इसाक डार साहब वजीर आजम के तियारे में आए, अल्लाह उनको VIP प्रोटोकॉल, सलमान शाह आए VIP प्रोटोकॉल, दामादे शहबाज शरीफ साहब आए VIP प्रोटोकॉल, नवाज शरीफ साहब भी आए, उनका अपना मुल्क है, वो भी आए, उनको भी प्रोटोकॉल मिलेगा। बात यह है कि करप्शन दोनों तरफ हराम होनी चाहिए। आप हिसाब लें इमरान खान साहब से एक चीज का, मानिका से हिसाब लें, पाक पतन वालों से हिसाब लें, लेकिन सिर्फ सियासत ना करें। मेरी बात सुनिए, सिर्फ सियासत ना करें, हमें सिर्फ टीवी शोज में ना बात करें। आपके पास हुकूमत है, क्यों नहीं हिसाब लेते? ठीक है, आप हिसाब, लेकिन आपने गुनाह माफ करवाते हैं। बात सुन लें बुखारी साहिबा की। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ याददाश्त में जितना कुछ रहेगा, मैं वैसे ना, अब मुझे लगता है कि मुझे बादाम खाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे वाकई मेरी याददाश्त जो है ना वो बड़ी ख़राब है। मुझे नहीं याद कि जब हमारे खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा था तो इरशाद भट्टी साहब जो है वो कहीं गलत कह रहे थे हमारे खिलाफ। बताइएगा, आप मेरे साथ कई प्रोग्राम करते हैं, नहीं आप बताएं, नहीं यहाँ रुकिएगा, ये बात हेलो, इस बात पे ना उलझे। कभी गद्दारी और काफिरपन पे मैंने कहा हो, आगे बढ़ जाए। भट्टी साहब, मैं गवाह हूं, मैं माफी मांग लूंगा। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं गद्दारी के मुकदमे में भट्टी साहब कहते रहे, भट्टी साहब मैं गद्दारी के मामलों पे आप कहते रहे, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका पैमाना मुस्लिम लीग नून के मुताबिक जरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन गद्दारी के मुकदमों पे आप कहते रहे। अज़मा बुखारी साहब, आप आर्गुमेंट कंक्लूड करें। अच्छा, मेरी भट्टी साहब का ना सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके ऊपर जो है ना मुझे एतराज होता है। भट्टी साहब ना बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे की बात जो है ना उसको भी उचक लेते हैं, उसमें भी बोलने लगते हैं, बारी बारी बोल लेते हैं। भट्टी साहब, आपने जो कुछ कहा मैंने खंदा पेशानी से सुन के बर्दाश्त कर लिया, आप भी सर थोड़ा सा कर ले। मैंने तो अपनी गलती की है, मैंने तो अपने लिए कहा है कि मेरा दिमाग जो है ना वो कम हो गया है, मुझे बादाम खाने की जरूरत है कि मुझे नहीं याद। और निहाल हाशमी के ऊपर जो है वो बड़े बड़े जो है, मुझे कल मैंने बल्कि देखा, मुझे अफसोस हुआ। मैंने मजहर अब्बास साहब की भी ट्वीट्स देखी, उन्होंने निहाल साहब के लिए जो है वो क्या ट्वीट्स की हुई थी और फवाद चौधरी साहब के जो है वो मामले पर क्या ट्वीट्स कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा। इसी तरह के मामला हमारे पर जरा भट्टी साहब की मेहरबानी जरा ज्यादा रही है ना, तो अगर कोई की होगी तो मुझे याद नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जो जहां तक तोशाखाना की बात है और केसेस की बात है, भट्टी साहब आज आप और मैं दोनों यहां पर जो है ना बिल्कुल टीवी प्रोग्राम में बात नहीं करते। आपका बहुत ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ, आपका डायरेक्ट जो है राब्ता भी है। उन्हें कहे स्टे उठवा लें, जहां जहां जिस अदालत में जाके जिस केस पर उन्होंने स्टे लिए हुए हैं ना वो स्टे उठवा ले। बाकी काम मेरी हुकूमत का है, फिर मैं आपको जवाब लेके दे दूंगी। तोशाखाना के ऊपर पिछली फेडरल कैबिनेट के एक मिनट जो कैबिनेट है उसने जो है मंजूरी दे दी है उसको पब्लिक करने की इंशाल्लाह ताला। और किसी ने, मैं आपको चैलेंज करके कह रही हूं, अगर किसी वजीर आजम ने, वो मेरा वजीर आजम हो या पीपल्स पार्टी का या किसी और का, अगर किसी ने तोशाखाना को कारोबार बनाया, अगर किसी ने तोशाखाना के पैसे जो है गिफ्ट बेचकर चोर बाजारी के अंदर जो है और उसके अंदर मुनाफा कमाया और फिर वो मुनाफा छुपाया भी, तो बिल्कुल जो सजा होगी ना वो हम भुगतेंगे। दूसरी बात जो आपने की कि जी वो आपने कहा था असेंबली जो है वो आप तोड़ दें और हम इलेक्शन करा देंगे, तो इमरान खान साहब को तो फिर लॉलीपॉप देना चाहिए। इमरान खान साहब तो बहुत काके चुनने, जो मर्जी कह लो मान लेते हैं। अब हम उनको फिर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के हालात नहीं है, इस काबिल नहीं होता इलेक्शन, अब आप सुकून से बैठ गए, फिर आप उनको सुकून से बिठवा दें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है।